एक समय की बात है, मिस्र के देश में, जहां गुलामी और दबाव के अंधेरे बादल छाए हुए थे। लेकिन उस समय के अंतरिक्ष में भगवान के करुणा और शक्ति की ब्रह्मांडिक दृष्टि थी। भगवान के द्वारा भेजे गए अवतारों की एक अद्भुत कहानी थी, जिसने फिराऊ को उसकी अधमर्यादित और अधिरोपित गुलामी से मुक्ति के लिए जागरूक किया। इस कहानी का पहला प्रसंग था जब महान नेता मूसा ने फिराऊ के सामने अद्भुत ताकत और साहस के साथ खड़ा होकर कहा, मेरे लोगों को मुक्त करो। लेकिन फिराऊ का गर्व और अहंकार उसके दिल को कठोर बना रखा और उसने मूसा के आह्वान को खारिज कर दिया। इसके पश्चात भगवान ने मिस्र पर अपनी शक्ति का पहला प्रकट किया, जब नीले नदी का पानी खून में बदल गया। देश के जीवन रक्त के रूप में यह रक्त सभी जगह फैल गया और लोगों के जीवन को दुख और पीड़ा से भर दिया। परंतु फिराऊ का हृदय अज्ञान और अहंकार से भरा था और वह अपनी गलतियों को मानने से इनकार करता रहा। उसकी अंधाधुंध अहंकारिता ने उसे अपने लोगों की पीड़ा से दूरी बनाए रखा और उसने सच्चाई को स्वीकारने के बजाय अपने अधिकार की रक्षा की। जब फिराऊ इस्राएलियों की मुक्ति के लिए इनकार करता रहा तो भगवान ने उसके सामने एक और बड़ा प्रसंग रचा। यह था दूसरा प्लेग, मेंढकुआं। नीले नदी के पानी में से निकले अलग अलग आकार के मेंढक ने मिस्र को घेर लिया। घरों, खेतों और अदृश्य स्थानों में भी इन मेंढकुओं ने अपनी राज बसा दी। उनकी असमंजस गरजने ने हवा में असहजता और उदासी का वातावरण बना दिया। तीसरा प्लेग भी आया, चर्बी अजून। यह छोटे कीटनाशक लोगों को अनियंत्रित खुजली और असहनीय बनाते थे, लेकिन फिर भी फिराऊ अपने अंधेरे अहंकार में दिन गुजारता रहा। चौथा प्लेग आया, मक्खियों का झुंड। ये मक्खियां देश के ऊपर आईं और उनके गुनगुनाहट ने हर जगह को अपहृत किया। फिराऊ का गर्व और अहंकार ने उसे अपनी जनता के दुख को नहीं समझने के लिए अंधा बना रखा था। इस प्रकार भगवान ने अपने शक्तिशाली प्रकटियों के माध्यम से फिराऊ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका अहंकार और अंधाधुंध गर्व ने उसे अपने दुर्वचनों में उलझे रहने के लिए बंधक बना रखा था। जब फिराऊ का जीवन बचाव के आह्वान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो भगवान ने अपनी शक्तिशाली प्रकटियों के द्वारा और भी अधिक दुर्भाग्य और अपशकुन को लाने का निर्णय लिया। पांचवां प्लेग के रूप में एक घातक बीमारी फैली, जिसने देश के पशुओं को मार डाला, गाय, भेड़ और बकरियों को बीमार कर डाला और उनका विनाश हो गया। इससे मिस्रियों की आजीविका पर भी बड़ा असर पड़ा। छठवां प्लेग आया, फोड़ों का। ये दर्दनाक फोड़े लोगों को अत्यधिक दुख और पीड़ा पहुंचाते थे, लेकिन फिर भी फिराऊ की आंखें सच्चाई को स्वीकारने के लिए बंद थीं। सातवां प्लेग, बारिश का तूफान। ये विनाशकारी बारिश का तूफान धरती पर बरसा। बर्फ के पत्थर आग के साथ मिश्रित आसमान से गिरते थे, फसल, पेड़ और पशुओं को नष्ट करते हुए। इस प्रकार भगवान ने अपनी शक्ति और प्रकटियों के द्वारा फिराऊ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका अहंकार और अंधाधुंध गर्व उसे उसके दुर्वचनों में उलझे रहने के लिए बाधा बने रहे। जब फिराऊ का दिल अब भी कठोर बना रहा तो भगवान ने मिस्र को 9वां प्लेग भेजा, टिड्डियों का संग्रह, जो देश को अपनी अंधेरे छाया में लपेट लिया। टिड्डियों की आने से हर जगह अंधकार छा गया और खेतों और बागानों को तबाह कर दिया। इससे लोगों के भोजन का स्रोत भी खत्म हो गया। 9वां प्लेग के रूप में अंधेरे ने लोगों को भय में डुबा दिया। जब रात को भी दिन की तरह ही अंधेरा छा गया तो उनकी आंखों को सताने वाली भयानक छाया अधिक दुखपूर्ण बन गई। आखिरी प्लेग, पहले जन्मे की मौत। यह प्लेग बहुत भयानक था, जिसमें हर घर के पहले जन्मे बच्चे की मौत हुई। यह एक अत्यंत दुखद और निराशाजनक पल था, जिसमें लोगों को अपने प्रियजनों के नुकसान का गहरा आघात पहुंचा। इस प्रकार भगवान ने कई प्लेग्स के माध्यम से फिराऊ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसका अहंकार और अंधाधुंध गर्व उसे सच्चाई को स्वीकारने से रोकता रहा। 10वीं प्लेग के बाद फिराऊ का निश्चय अंततः कमजोर होने लगा। उसने मूसा और ऊरों को अपने महल में बुलाया और उन्हें प्रार्थना के लिए अनुमति दी। जाओ, जैसा कि तुमने अनुरोध किया है, भगवान की पूजा करो। इस्राएलियों ने अपने रवानगी के लिए कोई समय जाया नहीं किया, अपनी सामग्री इकट्ठा की और अपने मिस्री दासों को अलविदा कहा। उनके मन में उत्साह और घबराहट के एहसास के साथ वे स्वतंत्रता के लिए अपनी यात्रा पर निकले, भगवान के हाथ के साथ जाते हुए। जब इस्राएलियों ने अपने जंगल में अपने मार्ग की ओर अपना कदम बढ़ाया तो फिराऊ का दिल एक बार फिर कठोर हो गया। उसने उन्हें न जाने देने के लिए अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। इस्राएलियों फिराऊ की सेना की शक्ति और लाल सागर के पानी के बीच फंसे हुए मूसा से भय और उत्तेजना में उन्हें देखते हुए मांग किया, लेकिन मूसा ने भगवान की शक्ति में भरोसा करते हुए अपनी छड़ी को सागर के ऊपर मारा और एक चमत्कार हुआ। लाल सागर के पानी को भगवान ने हाथों द्वारा रोक कर रखा। इस्राएलियों ने सुरक्षित रूप से पार किया।
जबकि फिराऊ की सेना को सागर ने निगल लिया। जब इस्राएलियों ने लाल सागर के दूर किनारे तक पहुंचकर देखा तो उन्होंने फिराऊ की सेना के विनाश को देखा। उनके दिलों में आश्चर्य और आभास हुआ, जैसे कि उन्होंने हाल ही में हुए चमत्कार की भरपूरता को महसूस किया। आभार और स्तुति में उन्होंने भगवान की ओर देखा, जिन्होंने उन्हें गुलामी से दूर किया और उन्हें मुक्ति दी। यह एक उत्सव और उद्धारण का पल था, भगवान की शक्ति और वफादारी का साक्ष्य। फिराऊ की सेना को हराने के बाद और लाल सागर पीछे छोड़ देने के बाद इस्राएलियों ने अपने जंगल में यात्रा जारी रखी। उनको भगवान ने दिन के वायु स्तंभ और रात में अग्नि स्तंभ द्वारा मार्गदर्शित किया। रास्ते में उन्होंने कई परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने सभी में अपने ईश्वर में विश्वास दिखाया। आखिरकार 40 सालों के भटकाव के बाद वे वादों की भूमि तक पहुंचे, दूध और शहद की धारा जो उनके पूर्वजों को भगवान ने वादा किया था। यह एक जीत और पूर्णता का क्षण था, जिसमें भगवान अपने लोगों के प्रति अपने वचनों की वफादारी का साक्ष्य देते हुए। इस कहानी के माध्यम से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, विश्वास की शक्ति और भगवान की वफादारी। जब हम अपने उत्साह और विश्वास से समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें विजय मिलती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें समस्याओं से निकलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए आओ हम सभी मिलकर अपने जीवन में विश्वास और प्रेम के प्रकाश को बढ़ावा दें और दूसरों को भी इस कहानी के संदेश के प्रति जागरूक करें। अपने कमेंट्स को साझा करें, इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपका समर्थन मिलेगा और हमें और अधिक ऐसी अद्भुत कहानियाँ लाने का साहस मिलेगा। धन्यवाद।